अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जल्दी से प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम जिस वीडियो के रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। ये बेसिकली ज़्यादा जो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है। जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, उनको बेसिकली उनको जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो इसके रेलिवेंट जो डाटा है ना वो मिलता ही नहीं है। तो मैंने जो है ना उसकी कोर्स आउटलाइन के रिलेटेड जो है ना वीडियोस बनानी जो है वो स्टार्ट की है, और बिल्कुल सेम टू सेम जैसे उसकी कंटेंट के रिलेटेड वैसा ही आपको ये डाटा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा जो जो है ना मेरी कोशिश जो है ना आपको अच्छी लगेगी, और ये वीडियो जो है ना वो अंत तक लाजमी देखिएगा। तो इसके साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है HRM। HRM स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि सभी को ही पता है कि हम जो है ना किसी भी जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, जो HRM है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का ना जो बिल्कुल ही ये एक लाजमी जो है ना, बहुत जो है ना लाजमी ये पार्ट होता है। जो HRM के बगैर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती। जो एक HRM ही होता है ना, उसी के हाथ में होता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को नीचे लेके जा रहा है। जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक HRM की ड्यूटीज होती हैं, उसका एम होता है, उसका गोल होता है, वो किस तरह जो सारा कुछ उसने करना होता है उसके रिलेटेड जो है ना हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो among the various factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship which are used to organization human resource is the most important। ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना बनाने के लिए, मतलब कि उसको बिल्डअप करने के लिए जो उसका कैपिटल होता है, जो लैंड होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन जो HR है ना वो इन सभी से ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए आपने कैपिटल भी लगा लिया है, कैपिटल कहते हैं पैसे को, आपने वो भी लगा लिया है, आपने लैंड भी ले लिया, बड़ी अच्छी आपने सिलेक्ट की है, आपने उस जगह पे आपने जो किया है, कोई फैक्ट्री लगा लिया है, कोई बिल्डिंग बना लिया है, बाद में क्या किया है उसके अंदर पैसा भी बड़ा लगा लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो बड़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई HR नहीं है ना, तो उस जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कभी भी जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकती। उसके बाद जो आ जाता है ना, इफ द विल पावर एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय आर प्रॉपरली अप्लाइड वंडरफुल थिंग्स कैन हैपन। अब वो कह रहा है कि जो HR है ना, अगर उसके अंदर जो स्किल्स है ना उसकी, अगर वो उसको बड़े अच्छे तरीके से, अगर उसकी मैन पावर इतनी है, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो स्टार्टअप करता है, अगर वो उसको बड़े अच्छे तरीके से बिल्डअप करता है, वो क्या अगर उसकी स्किल्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसको यूज करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बनाने के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो वर्किंग करेगी, वो प्रोग्रेस करेगी, वो तरक्की के मनाजिल जो है ना वो तय करेगी। Human resource can help in transferring the loss making organization into profit making organization। अब वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, लाइक ये जो HR है ना, ये इसके हाथ में होता है कि वो एक जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल ही लॉस में जा रही है, मतलब कि उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो हर तरफ से क्या है उसको लॉस ही लॉस हो रहा है, उसकी हर चीज़ जो है ना वो लॉस में जा रही है। वो उसके हाथ में होता है कि वो एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को ना एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाता है। ये जो सारा कुछ होता है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ना, ये जो HR है ना, ये जो उसका जो है ना, ये उसका बहुत अहम किरदार होता है। तो डेफिनेटली ये सारा कुछ तो हमने पढ़ लिया कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो HR है ना वो किस तरह जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, वो किस तरह ये सारा कुछ जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो के किस तरह क्या रोल अदा करता है, ये सारा कुछ अब हम जो है ना इसकी डेफिनेशन की जो है ना वो बात करते हैं। तो HR की डेफिनेशन जो है ना वो क्या होती है। तो डेफिनेशन जो है ना अगर इधर लिखी हुई है, अगर आप जो है ना व्हाइट बोर्ड की तरफ देख सकें तो जो है ना लिखा हुआ है डेफिनेशन एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग competent workforce to achieve the goals of the organization in an effective manner। अब क्या है कि HR जो एक प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हायर करना,
नए नए एम्प्लॉयज को हायर करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मोटिवेट करना, तो वो क्या है, उसको मेंटेन करना, देन उसको मेंटेन करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उनको मोटिवेट करना, उसको डेवलप करना, ये सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, ये एचआर का सारा प्रोसेस हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको एचआर का प्रोसेस जो है ना वो एचआर की डेफिनेशन में आ जाता है। और इस सारे प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिव मैनर में जो है ना, जो किरदार अदा करता है ना, उसको क्या कहते हैं, हम एचआर कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट जो है ना, हम अगर इसके फंक्शंस की बात करें, एचआर के फंक्शंस की, बेसिकली जो एचआर के जो फंक्शंस हैं वो कौन से होते हैं। एचआर के जो फंक्शंस है ना वो होते हैं रिक्रूटिंग, सबसे पहले आ जाता है रिक्रूटिंग। और रिक्रूटिंग का क्या मतलब होता है, रिक्रूटिंग का मतलब होता है हायर करना, नए नए एम्प्लॉयज को हायर करना। और हायर करना जो है, सबसे पहले क्या होता है, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखें कि जब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, अब उसको क्या चाहिए होता है, उसको उसने एम्प्लॉयज जो है ना वो हायर तो करने ही होते हैं ना। अब लेकिन उस एम्प्लॉयज को, अब ये तो नहीं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस एम्प्लॉय को अकाउंटेंट के लिए कोई चाहिए, तो अब वो किसी दर्जी को तो नहीं ना हायर कर सकता। तो अब वो इस सारे प्रोसेस के लिए एक एचआर होता है, उसको क्या होता है, उसको पता होता है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में इस काम के लिए मुझे किस वाले एम्प्लॉय की जरूरत है, तो मैं उसको हायर करूँ। अब जिस बंदे को पता ही नहीं है कि मैंने ये वाला काम जो है ना मैंने किस बंदे से करवाना है, तो वो फिर किसी को क्या हायर करेगा। तो ये सारा काम क्या होता है, ये एचआर का काम होता है। उसको पता होता है कि ये वाला काम जो है ना मैंने इस वाले एम्प्लॉय से करवाना है। वो क्या करता है, उसने क्या करना था, रिक्रूटिंग, सबसे पहले आ जाता है रिक्रूटिंग, उसने हायर करना होता है। अच्छे, और फिर उसके बाद सिलेक्शन, एक प्रोसेस होता है, हायर कर लिया। देन क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो कोई क्या आता है कि हमें हमें क्या मिलता है, पोस्ट आती हैं, हमें क्या बैनर्स मिलते हैं, पोस्टर्स लगते हैं कि इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में इस वाले की ज़रूरत है या उस वाले की ज़रूरत है। तो या ये कि सेक्रेटरी की ज़रूरत है या अकाउंटेंट की ज़रूरत है, एचआर की ज़रूरत है, इस तरह की पोस्ट आती है। तो अब क्या होता है कि अब क्या उसके लिए लाखों हजारों या कोई 10 या कोई 20 या कोई 100, ये सारे लोग क्या होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये सभी चले जाते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सभी के इंटरव्यूज होते हैं। अब क्या होता है कि उन सभी में सिलेक्शन करनी होती है। अब क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को तो सिर्फ एक बंदे की जरूरत होती है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने सारों को नहीं ना रख लेना कि अगर वो सारे 100 आ गए हैं या 20 लोग आ गए या 100 आ गए हैं 200 आ गए हैं, तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन का 100-200 के साथ क्या काम है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना होता है, सिर्फ एक इंसान को रखना होता है। अब वो जो एचआर है ना, उसने देखना होता है, उसने इंटरव्यूज लेने हैं, उसने इस तरह की क्वेश्चनिंग करनी है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कौन सा बंदा है कि जो बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकता है, जो बड़े अच्छे तरीके से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल सकता है, जिसके अंदर वाकई में, जिसके अंदर इस तरह की स्किल्स हैं, जिस तरह की मैन पावर रखता है, या जिसके अंदर इस तरह की थोड़ी बहुत बिल्डी है, मैं इसकी स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप करूंगा तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको जो क्या है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं इसको बिल्डअप कर लूंगा। तो ये सारा कुछ क्या होता है, ये एचआर को पता होता है। उसकी क्या होती है, ये उसकी साइकी में हर चीज क्या होती है, फिट होती है। तो दूसरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन, उसके बाद होती है ट्रेनिंग। सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो अब क्या होता है कि हर इंसान जो होता है क्या नए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बेसिकली काम करने जाओ तो आपका पहला जो पीरियड होता है ना 1-2 वीक्स का, आपको क्या किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने के कुछ तरीके सिखाए जाते हैं, आपको काम करने के तरीके बताए जाते हैं कि आपने इस तरह का काम करना है, इस तरह का काम करना है। बेसिकली ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता कि आप गए हो और आप जाते साथ ही आपने क्या कर दिया, आपने कोई बड़ा सा जो है ना काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप जाओगे नए नए, जब जाते हो तो आपको क्या, जो आपका बॉस भी है ना वो भी आपको क्या करेगा, अभी आप नए नए हो, अब ये वाला काम कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करते हो, अपने सीनियर से पूछ लेते हो कि यार मैं ये काम करने लगा हूँ तो मुझे ये बता दो। तो अब क्या होता है, हर जो अच्छी वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो जब कोई नया स्टाफ हायर करती है ना, अपनी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है पहले। तो 10 से 20 दिन क्या होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, कुछ की 3 मंथ्स होती है, कुछ की 1 मंथ्स होती है। तो क्या करती है वो उनकी उसको ट्रेनिंग देती है, मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का वर्क करना है,
अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, या जिनके ऊपर जो है वो काम करना होता है। तो वो क्या करते हैं कि आपने ना उनके उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको ना काम करना होता है कि उन सॉफ्टवेयर के ऊपर वो आपको बताते हैं कि इस वाले मॉड्यूल में ये है, इस वाले मॉड्यूल में ये है, या आपका ये वाला मॉड्यूल है, आपने इसमें ये काम करना है, आपने इस तरह डाटा फिट करना है। तो ये सारा क्या करना होता है, इसमें सारी टोटल जो क्या किया आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं परफॉर्मेंस पार्सल। परफॉर्मेंस पार्सल में क्या आपकी हर चीज देखने के बाद क्या होती है, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको देखी जाती है कि हर चीज क्या है कि आपको क्या किया, आपकी हायरिंग हुई, आपकी सिलेक्शन हुई, देन जो है ना आपको ट्रेन किया गया, आपको हर चीज सिखाई गई। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पार्सल, तो उसके बाद क्या की जाती है, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि काम करने के बाद जो है ना हर चीज सिखाने के बाद आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। लेकिन क्या है कि अगर आप जो देखो 10-20 दिन आपको सिखाने के बाद आपने जो है ना आपका रिजल्ट 0 है, तो क्या इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उनको ट्रेनिंग का। हालांकि एज यूजुअल ऐसा होता नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी में इस तरह की स्किल्स होती हैं। बाई चांस हो जाता है कि कुछ सडनली कोई इश्यू हो जाए तो कोई एम्प्लॉय जो है वो इस तरह का उसकी परफॉर्मेंस ना ठीक आ जाए, तो वो एक परफॉर्मेंस का पार्सल होता है कि जो एम्प्लॉयज है ना उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो देखी जाती है। अब उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको बोनसेस दिए जाते हैं, उनकी क्या की जाती है, उनके बोनसेस दिए जाते हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनके क्या की जाती है वो प्रपोर्शंस कहते हैं जिनको एक सीट से या कहा जाता है ये सेकंड लेवल का मैनेजर है, ये फर्स्ट लेवल का मैनेजर है, ये थर्ड लेवल का मैनेजर है। तो इस हिसाब से क्या किया जाता है, उनकी प्रमोशन हो जाती है आपके परफॉर्मेंस पार्सल की वजह से। और इसके नेक्स्ट भी एक फेज होता है जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग ऐड कर लीजिए। इसके नेक्स्ट होता है मोटिवेटिंग। इस सभी के बाद जो लास्ट भी होता है, आपके कोई भी जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मंथ में एक दफा या 3 मंथ में एक दफा जो है ना अपने एम्प्लॉयज के लिए ना एक मोटिवेटिंग जो है ना सेशन जरूर रखती है कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाए, उनको काम के बताया जाए कि ये काम इस तरह है या उस तरह है, ये किस तरह करना चाहिए। ये उसको मोटिवेट करने के लिए उनके साथ एक सेशन जरूर रखती है। लेकिन जो कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वो ही इस तरह का काम जो है वो करती है। उसके बाद हम जो है ना फीचर्स जो है ना इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स जो है वो कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड जो है ना इसमें क्या है कि फीचर्स में सबसे पहले आ जाता है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड में जो हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसका एक्शन मतलब लाइक ये नहीं देखा जाता कि प्रॉपरली वर्क जो एक तो होता है ना वर्क होता है कि उसने वर्क कौन सा किया है, कि ये जो डेली बेस पे जो पेपर वर्क होता है उसने वो किस तरह का कार्य है। उसके जो एक्शंस होते हैं ना उसके एक्शंस को भी नोट किया जाता है एम्प्लॉयज को। और ये सारा किसका काम होता है, एक एचआर का काम होता है, उसके बिहेवियर को लाइक के उसके बिहेवियर को जो है वो भी नोट करना होता है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड के फ्यूचर ओरिएंटेड के आपका जो एचआर है ना वो इस तरह का होता है कि उसने इस तरह की आप स्किल्स होती है डेवलप की हो जाती हैं तो आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर उसने क्या फ्यूचर ओरिएंटेड के अगर वो आज के लिए मेहनत कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप नेक्स्ट वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जो है वो तो हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा वो फायदेमंद है। वो आपके फ्यूचर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो आज अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है तो नेक्स्ट वो फ्यूचर में उसने उसका फल ही लेना है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में उसका ये आ जाता है कि इसमें ये नहीं होता है कि एक एचआर है उसने क्या कर लिया कि हफ्ते में 1 या 2 दफा अपने एम्प्लॉयज के ऊपर काम कर लिया, बस जी एम्प्लॉयज के ऊपर ये काम हो गया, हमने ये काम कर लिया 1 दफा या 2 दफा काम कर लिया, अब मेरा काम खत्म कि बस खत्म, अब मैंने एम्प्लॉयज को देखना ही नहीं है। इस तरह नहीं होता। जो एचआर होता है उसने कॉन्टिन्यूस उसने डेली बेस पे अपने एम्प्लॉयज को चेक करना होता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो अच्छा काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको देखना होता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है जो अपने वो काम के साथ सिंसियर भी है कि नहीं, वो किस तरह का काम कर रहा है। वो अगर नहीं कर रहा है वो उससे मैं उसकी वजह पूछूं, या अगर वो नहीं करना चाहता, अगर वो मेरा कोई एम्प्लॉय है वो छुट्टी पे ये वो उसने सारा कुछ उसने देखना होता है। उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअली ओरिएंटेड। इंडिविजुअली ओरिएंटेड
कि एक होता है ग्रुप की शक्ल में तो देखना ही होता है, एचआर का काम होता है ग्रुप की शक्ल में तो देखना ही होता है, और एक होता है इंडिविजुअली अकेले अकेले एक एम्प्लॉय के पास जाके उसने उससे उसकी रिपोर्ट लेनी होती है। इसको कहते हैं इंडिविजुअली ओरिएंटेड। उसके बाद आ जाता है पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड ये जो एचआर है ना पीपल ओरिएंटेड है, कि ये जो एचआर है ना ये हर एक पीपल ओरिएंटेड मीन कि आप देखें किसी भी जगह में आप देखें पीपल ओरिएंटेड की हर जगह पे ये क्या मैनेज करने के लिए हर जगह पे लोगों के साथ ये जो एचआर है तो ये इंटरेक्ट करता है, तो इस वजह से इसको हम पीपल ओरिएंटेड कहते हैं। परिवेशिव इन नेचर, परिवेशिव का मतलब होता है हर जगह, तो परिवेशिव इन नेचर के जो एचआर है ना अपनी नेचर के लिहाज से हर जगह पे है। अगर हम ये नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे या वो किसी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई कंपनी हो गई उसमें जरूरी कि नहीं उसमें और एचआर, अगर हम अपने घर की बात करें तो घर में भी क्या होता है, एक घर को चलाने वाला घर को मैनेज करने वाला होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एचआर हो गया। तो एचआर का बेसिकली किसी भी फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होता है, उसने क्या करना होता है, अपने से नीचे जितने भी लोग होते हैं उसने उसको क्या करना होता है, उसने मैनेज करना होता है, बड़े अच्छी तरीके से उनको देखना होता है, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनसे पूछनी होती हैं, सारी कवर अप करनी होती है। इस वजह से क्या है ये परवेसिव इन नेचर कि ये क्या है एक नेचर में है कि हर चीज को मैनेज वगैरह करना। उसके बाद आ जाता है डेवलप्ड ओरिएंटेड। डेवलप्ड ओरिएंटेड क्या है कि ये जो एचआर है ना डेवलप ओरिएंटेड के इसमें क्या होता है कि नई नई चीजें जो है ना वो डेवलप करता रहता है, नई नई चीजें जो होती हैं वो डेवलप होती रहती हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना उनसे बात करना, तो ये क्या होती है कि हर चीज जो नई नई दिन ब दिन कोई नई नई चीज वो क्या है वो डेवलप होती रहती है, उसको कहते हैं डेवलप ओरिएंटेड। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन इसमें आ जाता है कि डिटेल के साथ, एक होता है कि एम्प्लॉय के साथ जो अगर आपका रिलेशन है उसके साथ जो आपने एम्प्लॉय के साथ आपने उसका जो डाटा है उसकी हर चीज जो लेके रखी हुई है वो बड़ी शॉर्ट टर्म रखी हुई है, ऐसा नहीं होता। जो एचआर होता है उसके एम्प्लॉय की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसको डिटेल पता होनी चाहिए हम अपनी हर एक एम्प्लॉय की, ये एचआर के फीचर्स में है कि ये जो है ना उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो ये वाला एम्प्लॉय है उसको ये वाला मसला है, उसको ये कल उसको ये वाली प्रमोशन मिली है, कल उसको ये हुआ है, कल उसको ये हुआ है, उसको इस तरह हर चीज जो है ना उसकी ए टू ज़ेड पता होनी चाहिए। मीन्स ये कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बातें भी उसको पता हो, ऐसा नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ए टू ज़ेड हर बात उसको पता होनी चाहिए, ये सारी एक ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स में आता है। उसके बाद जो लास्ट पे हम बात करते हैं स्कोप की, कि इसका स्कोप क्या है। जो एचआर है उसका स्कोप बहुत ही वाइड है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्कोप जो है ना वो बहुत वाइड है। इसकी जो है ना हम इसकी स्कोप की अगर बात करें तो इसको तीन जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाती है पर्सनल एक्सेप्ट, उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सेप्ट और वेलफेयर एक्सेप्ट। पर्सनल रिलेशन की बात करें तो उसमें बेसिकली आ जाता है कि उसका जो है ना पर्सनल लोगों के साथ जो है मैन पावर, उसकी स्किल्स जो है ना ये सारा इसके साथ उसका क्या रिलेशन है, ये हर चीज जो है ना इसके अकॉर्डिंग इस स्कोप में जो है ना इसके रिलेटेड जो है ना हम इसके बात करते हैं कि उसकी स्किल्स के साथ उसको मोटिवेटेड किया जाता है, ये वो हर चीज जो है ना ए टू ज़ेड इसमें हर चीज वो आ जाती है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ना, अब इस इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये कि आपकी जो है ना इंडस्ट्रीज में मतलब ये कि आपकी फर्म में आपकी कंपनी में उसको क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं, उसकी प्रमोशन क्या है, उसको प्रमोशन क्या आगे लाइक ये कि आप क्या 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 दे रहे हो, कि अगर आपने ये वाला काम किया तो क्या होता है ना कि आपने ये वाला काम करोगे तो ये वाली अचीवमेंट हासिल करोगे देन आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या कुछ गोल होते हैं अगर ये वाले गोल्स आपने अचीव कर लिए तो देन ये जो हमारी तरफ से ये वाला इंसेंटिव्स हैं, ये इस एम्प्लॉय को कार मिल गई, इस एम्प्लॉय को घर मिल गया, ये सारा कुछ आ जाता है इंडस्ट्रियल जो रिलेशन एक्सेप्ट की। ये क्या होता है, ये रिलेशन बनाना होता है अपने जो है ना एम्प्लॉय के साथ। उसके बाद आ जाता है वेलफेयर एक्सेप्ट। वेलफेयर एक्सेप्ट में भी हम
इसी तरह के रिलेटेड बात करते हैं कि उसका जो है ना उसको मोटिवेटिंग, उसकी ट्रेनिंग, ये सारा कुछ जो है ना इसके साथ जो उसका किस तरह का रिलेशन होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एचआर, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन, फंक्शन, फीचर्स, स्कोप, इसके बारे में हमने जो है ना सारी बात की। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम HRM की जो है ना टाइप्स है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।